साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम फिर एक आयलर प्रमेय में इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है टू वेरिएबल्स का, एक्स और वाई में टू वेरिएबल का कोई फंक्शन है और वो एन घात का फंक्शन है, तो आपने देखा था आयलर प्रमेय का स्टेटमेंट लिखा था एक्स इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन इंटू एफ, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव में रिजल्ट लिखा था आयलर प्रमेय के लिए। यहां पर हमारे पास f है जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है और कैसा है, समघात फलन है। तो यानी कि सेकंड डेरिवेटिव में एक रिलेशन है, वो किसके बराबर होना चाहिए, n इंटू एन माइनस वन इंटू एफ के बराबर होगा। चलो इस बात को प्रूव करके देखते हैं। आपको क्या जानकारी दी गई है, चूंकि फलन एफ एक्स वाई एक एन घात समघात फलन है, समघात फलन है। अतः अगर समघात फलन है तो आयलर प्रमेय अप्लाई कर सकते हो आप। ऑयलर प्रमेय से क्या होगा भाई, ऑयलर प्रमेय एक्स इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन। आपका फलन कैसा था, समघात फलन, तो आपने ऑयलर प्रमेय का स्टेटमेंट लिखा। अब जो बात हमें प्रूफ करनी उस बात को देखिए आप। यहां पर कह रहा है कि भाई एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में दो बार पार्शियल डेरिवेटिव होना चाहिए। यहां पर हमारे पास एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब कि एक बार और करना पड़ेगा। ठीक है, एक रिजल्ट आएगा। इस टर्म को देखोगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा f का y के रेस्पेक्ट में कितनी बार पार्शियल डेरिवेटिव, दो बार पार्शियल डेरिवेटिव। यहां पर एक बार कर रखा है तो एक बार और करेंगे तो दो बार पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा। और यदि इसकी मिड टर्म को देखें तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है एक बार x के साथ और एक बार y के साथ पार्शियल डेरिवेटिव आया है, और ट्वाइस तब आएगा जब दोनों टर्म्स को क्या करोगे, ऐड करोगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आयलर प्रमेय का जो स्टेटमेंट है, इसका आप एक बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे और एक बार y के रेस्पेक्ट में, फिर जिसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया उसको मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, x से, और जिसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे उसको मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, y से, और दोनों टर्म्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखिए समीकरण एक का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर x के सापेक्ष करोगे तो y कैसा रहेगा भाई, अचर रहेगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया आपने x, सेकंड का किया तो क्या हुआ, डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू प्लस, अब इस सेकंड फंक्शन को छोड़ देंगे, फर्स्ट का क्या हो जाएगा वन, तो डेल एफ बाई डेल एक्स डॉट वन प्लस y इंटू, ये भी दो फंक्शन है लेकिन y कैसा है, कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट को क्या कर दिया हमने बाहर। इसका कितना हो जाएगा भाई, डेल टू एफ बाई किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं भाई, x के, तो डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एन इंटू एन, तो क्या है कॉन्स्टेंट, f का क्या हो जाएगा भाई, डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल एक्स। यहां हमारे पास डेल एफ बाई डेल एक्स लिखा हुआ, यहां भी क्या है, डेल एफ बाई डेल एक्स। इसका पक्षांतरण कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, x डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू प्लस वाई डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो किसका होगा भाई, नेगेटिव, एन डेल एफ बाई डेल एक्स माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स। दैट मीन्स सीधा ही लिख दे इसको हम, एन माइनस वन डेल एफ बाई डेल एक्स, एन माइनस वन डेल एफ बाई डेल एक्स। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई भाई, टू आ गई। अब जो प्रूफ है उसका एक पार्ट तो हमें मिल गया है, लेकिन इसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पुनः समीकरण एक का y के सापेक्ष, किसके सापेक्ष कर रहे हैं भाई, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, बोलो क्या आएगा भाई, फर्स्ट और सेकंड, पहले को छोड़ दिया आपने क्योंकि y के सापेक्ष करो तो x कैसा है, कांस्टेंट है, तो x को छोड़ दिया, डेल टू एफ बाई किसके रेस्पेक्ट में करो, y के रेस्पेक्ट में डेल एक्स प्लस
y के रेस्पेक्ट में करें तो ये दो फंक्शन हो गए, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन, पहले को छोड़ दिया आपने, y का f का एक बार y के रेस्पेक्ट में हो रखा था, एक बार और जाएगा तो डेल टू एफ बाई डेल y2 प्लस, अब सेकंड फंक्शन को छोड़ दिया हमने, डेल एफ बाई डेल y को छोड़ दिया, इनटू y का y के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू n इंटू एफ का कितना होगा भाई, डेल एफ बाई डेल y। यहां पर डेल एफ बाई डेल y ये रहा, डेल एफ बाई डेल y उधर जाएगा, पक्षांतर होकर किसका हो जाएगा नेगेटिव। क्या है अपने पास, x डेल टू एफ बाई डेल y डेल x प्लस y डेल टू एफ बाई डेल y2 इज इक्वल टू n माइनस 1 डेल एफ बाई डेल y। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। यानी कि जो रिजल्ट हमें प्रूफ कर रहे हैं उसके लगभग हम करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन यहां अगर देखो आप तो क्या है एक्स स्क्वायर, और हमारे पास क्या है सिर्फ और सिर्फ एक्स, और यहां पर क्या है हमारे पास वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास वाई। तो यानी कि इक्वेशन नंबर 2 को हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन नंबर 3 को वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो क्या लिखा, समीकरण 2 को एक्स से तथा 3 को y से गुणा करके जोड़ने पर, गुणा करके जोड़ने पर करिए मल्टीप्लाई बाई किसके रेस्पेक्ट में, x से। किससे गुणा करना है, x से गुणा, तो एक्स स्क्वायर डेल टू एफ बाई डेल x2 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई डेल टू एफ बाई डेल x डेल y प्लस, पहले LHS को जोड़ लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, y से, तो ये क्या हो जाएगा भाई एक्स वाई डेल टू एफ बाई डेल y डेल x प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर डेल टू एफ बाई डेल y2 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई देखो n-1 दोनों में क्या है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, n-1 बाहर ले लिया भाई, इसको मल्टीप्लाई किया किससे x से, तो x डेल एफ बाई डेल x प्लस इसको मल्टीप्लाई किया किससे y से, तो y डेल एफ बाई डेल y, डेल एफ बाई डेल y। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर डेल टू एफ बाई डेल x2 प्लस, यहां पर अगर आप देखो जो डेरिवेटिव का यानी कि डिफरेंशिएशन का जो कम्यूटेटिव वो लागू हो रहा है, यानी दोनों टर्म कैसे आपस में बराबर है, तो एक और एक कितना हो जाएगा 2, तो 2xy डेल टू एफ बाई डेल x डेल y प्लस वाई स्क्वायर डेल टू एफ बाई डेल y2, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से एन एफ के बराबर है, तो n इंटू एन माइनस 1 एफ, n इंटू एन माइनस 1 एफ। यही रिजल्ट आपको क्या करना था भाई, प्रूफ करना था। यहां पर आपने एक रिजल्ट का प्रयोग किया, किसका प्रयोग किया था कि डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई किसके बराबर है, डेल टू एफ बाई डेल वाई डेल एक्स, दोनों टर्म कैसी होंगी आपस में बराबर होंगे। तो किस तरीके से आपने देखा कि अगर आपका फंक्शन समघात फंक्शन है यानी समघात फलन है, तो उस स्थिति में आयलर प्रमेय का सेकंड डेरिवेटिव यानी आयलर प्रमेय का एक सेकंड फॉर्म भी बोल सकते हो आप, सेकंड डेरिवेटिव में वो किस तरीके से निकाला। सबसे पहले आपने आयलर प्रमेय लिखी फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए, क्योंकि फलन कैसा था आपका समघात, आपने इसको पहले x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया, फिर y के रेस्पेक्ट में, जिसका आपने x के रेस्पेक्ट में किया उसको मल्टीप्लाई भी x से किया, फिर y से किया, और दोनों टर्म्स को क्या कर लिया ऐड, और आसानी से आपने इस बात को प्रूफ कर दिया। ठीक है।